नमस्कार दोस्तों। कम समय में ज़्यादा काम करना, वो भी एफिशिएंसी के साथ और नतीजा हैप्पीनेस हो। जब काम खत्म हो तो हम थके ना हों, खुश हों। कुछ ऐसा ही नायाब, अनोखा तरीका पोमोडोरो टेक्निक हमें बताती है। सुनने में जितना रोचक नाम है पोमोडोरो, इसका जो इतिहास है वो भी कम रोचक नहीं है। फ्रांसिस्को सिरिलो नाम के एक व्यक्ति ने पोमोडोरो टेक्निक इजाद की थी और जब वो खुद स्टूडेंट थे, जब पढ़ाई करते थे तो उन्होंने एक किचन टाइमर अपने काम को डिवाइड करने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए उन्होंने एक बनाया था और जो कि टोमेटो शेप में था। और इटली में, इतालवी भाषा में टोमेटो को पोमोडोरो कहा जाता है। तो चूँकि उनका जो टाइमर था, वो टोमेटो शेप का था, तो इसलिए आगे जाकर के इस टेक्निक का नाम पोमोडोरो टेक्निक पड़ गया। पोमोडोरो टेक्निक है क्या? बड़ी दिलचस्प बात है और बहुत इंटरेस्टिंग होने के साथ-साथ काम को बहुत व्यवस्थित करने वाली टेक्निक है और अपने बॉडी को बिना थकान दिए हुए आराम-आराम से देखते-देखते कम समय में ज़्यादा काम करवा देने वाली ये टेक्निक हम सभी के लिए काफ़ी अनुकरणीय है। पोमोडोरो टेक्निक में सबसे पहले हमको अपना टास्क सिलेक्ट करना होता है कि कौन-सा काम हमें करना है। फिर उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ हिस्सों में। फिर क्या करते हैं कि 25 मिनट का एक टाइम बनाते हैं। वो 25 मिनट का जो हमारा स्पैन ऑफ टाइम है, उसमें फुल्ली फ़ोकस्ड होते हैं हम अपने काम की तरफ। हमारा ध्यान ना फ़ोन पे होता है, ना आने वाली हम कॉल्स रिसीव करते हैं, ना हम सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, ना हम इधर-उधर ऑफ़िस की या घर की बातों पर ध्यान देते हैं। हमारा पूरा का पूरा फ़ोकस वो 25 मिनट अपने काम को गति देने में होता है, उसको समझने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में होता है। और उस 25 मिनट के बाद हम 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। वो शॉर्ट ब्रेक एक टॉनिक से कम नहीं। उस शॉर्ट ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी अगर बहुत देर से चेयर पे बैठे-बैठे आप थक गए हैं, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या आप लगातार सर झुकाए हुए टीचर हैं, करेक्शन कर रहे हैं, आप कोई भी ऑफ़िस में बैठ कर के लेज़र बना रहे हैं और आप थक गए, आपकी पीठ अकड़ गई, तो आप उस वक़्त स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। उठ के खड़े हो जाइए, थोड़ा-सा अपने हाथ-पैरों को खोल लीजिए और उन 5 मिनट में आप पानी पी सकते हैं, 1 ग्लास जूस पी सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं और पुनः 5 मिनट के बाद फिर से अपने काम को कंटिन्यूएशन में ले आते हैं। आगे फिर 25 मिनट बीतते हैं, फिर हम 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है 25 मिनट तक आते-आते। जब 4 बार 25 मिनट पूरे हो जाते हैं, फिर हम अ, थोड़ा-सा बड़ा ब्रेक लेते हैं, जैसे कि 25-30 मिनट का या 35 मिनट का। और उसमें हम रिलैक्स करते हैं, उसमें लंच ले सकते हैं, डिनर ले सकते हैं, अपना कोई ज़रूरी काम निपटा सकते हैं। और फिर अपने बॉडी की एनर्जी के हिसाब से, अपने काम की इंटेंसिटी के हिसाब से, अपने सारे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हम इस साइकिल को दिन में 4 बार, 6 बार या 8 बार, जितने बार भी संभव हो हम कर सकते हैं। हमारे जो सारे की सारी सिचुएशंस अगर सूट कर रही हैं, तो हम उस हिसाब से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो काम करने का तरीका है, इससे थकान नहीं होती और आप हँसते-मुस्कुराते अपना काम पूरा कर लेते हैं। छोटे-छोटे अंतराल बने होते हैं, उसमें आपको बीच-बीच में जो इंटरवल मिलता है, जो ब्रेक मिलता है, वो नई ताज़गी भर देता है और आपको ये नहीं लगता है कि आप एकदम 3-4 घंटे बाद जब काम करके उठते हैं, तो एकदम थके-पस्त, ना किसी से बोलने का मन करता है, ना कहीं देखने का मन करता है, बस लगता है आँख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाइए। तो इस चीज़ से मुक्त पाने के लिए ये पोमोडोरो टेक्निक एक बहुत शानदार उपाय है। आप किसी भी फ़ील्ड में काम करते हों, आप आईटी प्रोफ़ेशनल हों, आप टीचर हों, आप बैंक एम्प्लॉयी हों, आप एमएनसी में काम करते हों, तो आप इस टेक्निक को आप अप्लाई करके देखिए। अगर आप होम मेकर हैं, हाउसवाइफ़ हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि सुबह से रात तक काम करते-करते एकदम से एनर्जी ड्रेन होती है और हम
सोचते हैं कि बस अब हो गया, अब हमसे कुछ नहीं होगा। तो ये नौबत ना आए उसके लिए बीच-बीच में छोटे-छोटे ब्रेक्स लेते रहना, इंटरवल्स लेते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको थकान नहीं होने देंगे। मैं पर्सनली भी काम को इसी तरह से करना पसंद करती हूँ। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में मैंने बाद में पढ़ा, लेकिन मेरा अपना काम करने का स्टाइल ऐसे ही है कि थोड़ी देर काम करके मैं छोटा-सा ब्रेक लेती हूँ। उसमें कुछ गाना सुन लेना, अपना मनपसंद म्यूज़िक सुनना, थोड़ा-सा डांस कर लेना, स्ट्रेचिंग कर लेना, कुछ वॉकिंग कर लेना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत प्लेज़र देती हैं और आप भी अगर आज़मा के देखेंगे तो आप जानेंगे कि आपका काम ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो रहा है और आप काम करने के बाद स्ट्रेस फ्री हैं, थके हुए नहीं हैं और खुश हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है। आज़मा कर देखिए।